घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा सवाल और बात होगी देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की। 47वां दिन है, किसान आंदोलित हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ही नहीं, वहां तो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं किसान, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब किसान इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मांगे वही, तीनों कानून निरस्त, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और इसको लेकर 9 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन आज का दिन बहुत ही अहम दिन था। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लार लपेट साफ शब्दों में यह कहा कि सरकार किसानों से बातचीत में पूरी तरह से नाकाम रही है, पूरी तरह से असफल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यह जो बातचीत का तौर तरीका है, क्या इससे कुछ नतीजे निकलेंगे? किसान कानून निरस्त करने की मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकार को दिक्कत क्या है? इन का जो कानून है, इन्हें लागू करने पर रोक क्यों नहीं लगा देती सरकार? या क्या सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना होगा कि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। इसमें हर्ज क्या है? इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत क्या है सरकार को? बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा है, बातचीत सही तरीके से नहीं हो रही है क्या? इसका एक नेचुरल लॉजिकल करोलरी यही निकलता है। पर यहां पर मैं आपको बता दूं, और यह बहुत ही अहम जानकारी है, तमाम न्यूज चैनल्स पर आप फ्लैश करते हुए देख रहे होंगे इन जानकारियों को, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, क्योंकि न्यूज 24 बहुत ही जिम्मेदार एक प्लेटफॉर्म है, हम खरी पुख्ता खबरें ही आप तक पहुंचाते हैं। ये तमाम जो बातें मैं कह रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशंस जो थी, जो आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और बातें कही, वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। सरकार की तरफ से 2 सबसे बड़े वकील, देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे। किसानों को भी उनकी पैरवी करने के लिए वकील थे, 4 वकील थे। यहां आपको बता दूं, 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें 8 किसान संगठनों को इंप्लीड किया गया था। तो उनकी बात रखने के लिए 4 वकील वहां पर थे, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण। लेकिन यहां यह बताना भी जरूरी है कि 40 संगठन आंदोलित हैं और अब उन्हें वो दावा कर रहे हैं, समर्थन मिल रहा है लगभग 400 किसान संगठनों का। कोर्ट ने किसानों से भी सवाल पूछे। ऐसा नहीं है कि किसानों की हर बात को, हर मांग को जायज ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो इस आंदोलन में बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का क्या काम? यह खान पान की व्यवस्था, कहां से इसका इंतजाम हो रहा है? और अगर सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा देती है, तो क्या आंदोलन वापस ले लेंगे किसान? साथ ही साथ एक कमेटी के गठन पर भी बातचीत हुई है। अभी हमें फाइनल ऑर्डर देखना होगा, लेकिन एक कमेटी गठित करने की ओर सुप्रीम कोर्ट साफ जाती दिख रही है। और इसमें रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. लोढ़ा का नाम भी सबसे आगे आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जस्टिस इस कमेटी, इस समिति की अगुवाई करे, जिसमें विशेषज्ञ भी हों, सरकार के नुमाइंदे हों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी हों। तो क्या हम समाधान की ओर जा रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकलेगा? और सुप्रीम कोर्ट की जो आज की फटकार है, तल्ख टिप्पणी है,
उससे सरकार के रुख में भी क्या बदलाव आएगा? क्या सरकार खुद इन कानूनों पर फिलहाल रोक लगा देगी क्या? और फिर समीक्षा की जाए और मुकम्मल किया जाए इन कानूनों को और फिर इन्हें अमल में लाया जाए। क्या हम उस राह पर जा रहे हैं? और किसान संगठन इस बात को मानेंगे क्या? यह लाख% का सवाल है। वो संशोधन पर तैयार कतई नहीं है और इस बात को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। तो उसकी एक वानगी मैं आपको दिखवा दूं। उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए और जो किसान यूनियन का मत था उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको संशोधन के दिए थे, लेकिन उनके मन में रिपिली है तो इसलिए फैसले तक नहीं पहुंच पाए कि 15 तारीख को बैठक है। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है, मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख और रवैये पर इस पूरे मामले पर अफसोस भी जाहिर किया है और तल्ख टिप्पणी की है, इसे निराशाजनक बताया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कानून पर अमल रोकेगी सरकार? और क्या कानून टालने और कमेटी बनाने से मान जाएंगे किसान? यह भी बहुत अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद किसान हैं, किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, किसानी को समझते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एक और खास मेहमान जेडीयू, अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय महासचिव, खुद एक किसान और किसान आंदोलनों की इन्होंने भी अगुवाई की है, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। इसके अलावा दो किसान नेता योगेंद्र यादव और मेजर सिंह पुन्नावल, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी, बल्कि मैं अभिमन्यु कोहाड़ को देख पा रहा हूं, अभी योगेंद्र यादव भी जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा किसान आंदोलन को भी लगातार कवर कर रहे हैं और आज पूरे दिन कोर्ट में भी थे, बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर भी हैं प्रभाकर, जो मैंने शुरुआती कमेंट्स दिए हैं, निराशाजनक रुख और रवैया है सरकार का, पूरी तरह से असफल रही है जिस तरीके से बातचीत चल रही है। ऐसी तल्ख टिप्पणी की आपको उम्मीद थी? आज कोर्ट रूम में वो जो हमारे सहयोगी राजीव रंजन करते हैं ना, माहौल क्या है, माहौल क्या था? संदीप, आज तक मैंने हाल के दिनों में इतना बिफरा हुआ और इतने गुस्से में सीजीआई को नहीं देखा था। और वो भी तब जब देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल, जिनका सब सम्मान करते हैं, उम्र है उनकी 90 साल के आसपास उम्र हो गई है के वेणुगोपाल की, और इतने नाराज थे मुख्य न्यायाधीश कि उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं किया और सरकार की नाकामियों का, सरकार की असफलता का ठीकरा अटॉर्नी जनरल पर फूटा और उन्होंने ये कहा
कि हमने एक बार कहा सरकार से कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता है तब तक इस कानून के अमल में को रोकने में आपको दिक्कत क्या है, लेकिन आपने तब भी नहीं सुना और अब भी आप सुनने को तैयार नहीं है। आप बार बार ये कहते हैं कि बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का मतलब क्या, नतीजा जब कुछ निकलने वाला नहीं है तो मतलब ये मिलती है तारीख पर तारीख। और उन्होंने एक बात और कही कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इस मामले में असफल रही है। और ये टिप्पणी संदीप बहुत बड़ी टिप्पणी है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ इस आंदोलन के दौरान हिंसक वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सबकी होगी, हमारी होगी, आपकी होगी, मतलब कोर्ट की भी जिम्मेवारी होगी, सरकार की भी जिम्मेवारी होगी और किसान संगठनों की होगी। तो ये एक तरह से बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि सरकार के रवैये से देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश। सबसे अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा प्रभाकर, क्योंकि आप कोर्ट में थे, सबसे अहम सवाल क्या यह था कि इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने में आपको क्या दिक्कत है, अभी अमल पर क्यों आमादा हैं? ये सबसे अहम सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम पहले भी हमने पूछा था और आज उन्होंने एक बात और कही कि हम लोगों से सुन रहे हैं और मीडिया के जरिए जो सुन रहे हैं वो ये है कि इस कानून की वजह से सारी फसाद की जड़ कानून है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी ऐसे बोर्डे की चीफ जस्टिस की कि हमें मीडिया से जानकारी मिल रही है कि भाई कानून में दिक्कतें तो हैं और ये इसी कानून की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तब तक इस कानून के अमल में रोक लगाने पर आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों इस कानून को नहीं टाल सकते कुछ समय के लिए? और इसका जवाब नहीं था संदीप अटॉर्नी जनरल के पास और नहीं सॉलिसिटर जनरल के पास, इनके पास जवाब नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि इस तरह से संसद से पास हुए कानून को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस कानून पर रोक लगाते या हम लगाएंगे। और संदीप ये अब करीब करीब तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के अमल पर रोक लगाने जा रही है, पर अभी फैसला नहीं आया है। थोड़ा ये समझाइए। अभी देखिए जो हम बातचीत कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। उम्मीद थी कि फैसला अपलोड हो जाएगा आज, लेकिन अब जानकारी आ रही है कल आएगा फैसला। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हम 2 हिस्से में फैसला देंगे, आज कुछ फैसला देंगे, फैसले कुछ हिस्सा आज देंगे और कुछ कल देंगे। अभी जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के हिसाब से, उसमें उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, बस इतना कहा है कि कल हम एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई करेंगे और कल कोई आदेश पारित होगी। तो मतलब आज कोई आदेश नहीं हुआ है। अब यह उम्मीद यही कि जो आज की सुनवाई के दौरान जो बातें हुई वो इतनी बात तय हो गई है कि इन तीनों कानून पर रोक लगने जा रहा है, कमेटी का गठन होने जा रहा है, कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज करेंगे और वो कौन होगा ये अभी तय नहीं है। पर आर.एस. लोढ़ा का नाम सबसे आगे जस्टिस लोढ़ा का नाम जस्टिस लोढ़ा का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के वकील से पूछा था कि अगर आपके पास भी कोई नाम है तो आप सजेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कल देंगे। तो इस संबंध में कल कोर्ट जब आदेश देगा तो तब यह तय होगा कि कमेटी में कौन लोग होंगे और कमेटी की अगुवाई कौन रिटायर्ड जज करेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा, इतनी तल्ख टिप्पणी और यह कहना निराशाजनक है। सरकार का रुख और रवैया पूरी तरह से असफल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि जो अब तक बातचीत, ये 9 दौर की बातचीत, ये जो पूरा सिलसिला पूरे देश ने देखा है, सरकार के रवैये पर बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? संदीप चौधरी जी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उन पे और टिप्पणी करना तो वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कई 9 दौर की बातचीत में कि हम इस मसले का हल करें। आगे भी ये बातचीत द्वारा ही मसला हल होगा। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी प्राथमिकता नहीं है, आप बातचीत से मसला सुलझाना नहीं चाह रहे। इसके निष्कर्ष यही निकलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये निष्कर्ष निकालूं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में यही तो निकल रहा है इकबाल जी। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो सदस्य जो हैं वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम इस स्टेज पे, मैं तो किसानों पे भी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस बात में जल्दी हल हो। अगर नहीं, सरकार नहीं चाह रही ना, सुप्रीम कोर्ट तो चाह रहा है। इकबाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कानून लागू करने पर रोक लगाने में हर्ज क्या है? नहीं, कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दो, बातचीत। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। सरकार उस पर अमल करेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हदायत होगी उस पर सरकार अमल करेगी। तो और बाकी अभी आपका ऑर्डर जो उनका आया है इसके बारे में चर्चा होगी
और कल तक हमारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश मानेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही तो इकबाल जी सवाल पूछ रहा है कि कानूनों पर रोक लगाने में सरकार को हर्ज क्या है? आप तो अड़े हुए हैं ना, नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, ये तो गिफ्ट है किसानों के लिए। आपने गिफ्ट तैयार कर दी, पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर ध्वनि मत से पास करा दिया, ना उस पर चर्चा हुई, ना समीक्षा हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी। ये तमाम चीजें तो कोर्ट के सामने आएंगी ना, और कोर्ट ने भी इन बातों का संज्ञान लिया होगा ना, ये ऑब्जर्वेशन देते हुए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात जो विरोधी दल के मेंबर पार्लियामेंट थे, ना तो उन्होंने लोकसभा में रखी, ना विधानसभा राज्यसभा में रखी। क्यों? कि ये तो 4 घंटे की चर्चा हुई कुल मिलाकर, राज्यसभा में सिर्फ 4 घंटे की ध्वनि मत से पास हो गया। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, शरद पवार जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शमूलियत और उनकी कहने से पास हुए हैं। तो अब जो स्थिति बनी है उसके लिए ये लोग अब इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। तो उसमें वो आप 10-10, 12-12, 15-15 साल पुरानी बातें अभी बता रहे हैं। कांग्रेस को तो हाशिए पर जनता ने ला दिया। जनता ने, जिसमें ये किसान आंदोलित किसान भी बड़ी तादाद में थे, आपको चुना। इकबाल जी, चुना आपको था, किसान संगठनों से बात की, आरटीआई फाइल होती है तो रिप्लाई आता है नो रिकॉर्ड। यही नहीं पता किस किसान संगठन से आपने बात की। दावा आप ठोक देते हैं 93 लाख किसानों से आपने बात की, उसका डेटा बैंक भी नहीं देते। जो नीति आयोग ने बात की है उसका पूरा रिकॉर्ड है, जो कमेटियां बनी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है। बाकी जिनसे बात हुई है उनका तो रिकॉर्ड 94 लाख का कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा? और बता देंगे 94 करोड़ कह दीजिए, फिर तो 94 लाख भी क्यों हम कहते जो कहेंगे, हमने कहा है इसके बारे में नीति आयोग ने बातें की हैं। इससे पहले जो है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू, वो रद्दी की टोकरी से उठा के लाए हैं हम। 2006 से 2014 तक वहीं पड़ी रही हो। अब भी हमने उसमें 50% के करीब 41 और 43% कम से कम पैडी और गेहूं में C2+50 लागू नहीं किया ना। आप तो मुझसे बेहतर किसानी जानते हैं इकबाल जी। जब आप कहते हैं लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। ये तो हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में आपने कि हम नहीं दे सकते, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट्स नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के ये कमेंट्स थे ना सरकार के ओर से कोर्ट में 7 फरवरी को। हम जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो भी तो भारतीय है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसानों की नहीं देखनी, इसलिए एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं बनाते कि व्यापारी भी खरीदे। सब कुछ होगा किसानों के लिए ही हो रहा है। ये जो कानून बनाए 3 एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के, इसीलिए तो है कि किसानों की खेती में कुछ बेहतरी हो और उसमें कुछ जो है इनकम जो जनरेट हो ज्यादा बढ़े। नहीं, जिसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं वो कबूल नहीं कर रहे ना। केसी त्यागी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, ये सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाए? सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये बातचीत का कौन सा तरीका है, समाधान आप निकाल नहीं पा रहे हैं, निराशाजनक है ना। आप कानून पर फिलहाल रोक लगाने के लिए तैयार है, उसमें हर्ज क्या है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं। संदीप जी, लगभग 45-40 दिन किसानों को हो गए और 35-40 दिन ही हमें और आपको बहस करते हुए हो गए। एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रेमवर्क से इस बहस को बाहर निकालिए। ये कोई 6 साल में खराबी हुई है ऐसा नहीं है, पिछले 70 साल में खराबी हुई है ऐसा भी नहीं है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिस्ट्रेस में है और इसकी एक लंबी दास्तान है। ये एक अच्छा मौका मिला है कि आज इतने ऊंचे पैमाने पर भारत का किसान आंदोलित हुआ है। इसलिए मीडिया की भी हमें पता है पिछले 70 सालों से जो रूरल डिस्ट्रेस है उस पर किस तरह से मीडिया अननोटिस करता था इन सवालों को। ये तो इस आंदोलन की मेहरबानी है
कि आपकी देखा देखी और चैनल भी 2-2 3-3 नहीं, मैं घंटे का पूरी कार्यक्रम जिम्मेदारी से एक बीच और एक में सार्थक काट रहा हूं। बहस भी एक हो रही मिनट है। केसी त्यागी जैसे साहब, भी कुछ केसी त्यागी साहब बीच में, और मैं चौथे स्तंभ का एक हिस्सा हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन पत्रकारों ने, पत्रकारिता ने, वो चाहे मैगजीन्स हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो ये इंडिया और भारत का फर्क है ना, इंडिया मतलब शहरों में रहने वाला और एक भारत जो ग्रामीण इलाकों में रहता है। भारत की खबरें तो खबरें बलात्कार किया जाए, लूटपाट किया जाए, खेती किसानी की खबरों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। दूरदर्शन पर मुझे ध्यान है एक कार्यक्रम आता था कृषि दर्शन, उसके अलावा कृषि की तो बात ही नहीं की है। इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। आप अपनी बात जारी रखिए। तो मेरे सामने जो कृषि आयोग बने हैं 3, संदीप जी, उसकी 3 रिपोर्ट हैं। ये मैं पार्लियामेंट से लेकर आया हूं और इनकी मैं रिकमेंडेशंस देख रहा हूं, और ये कोई आज की नहीं है। सरकार मत कहिए, सरकारें कैसी भी रही हो, किसी की भी रही हो, ये सेक्टर नेग्लेक्ट रहा। इरिगेशन का मैंने आपको बताया, मैं फिर दोहरा दूं। नहीं, पर आज की बात पर आते हैं। एक मिनट केसी त्यागी साहब, आज की बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ये ऑब्जर्वेशंस है, ये कितनी अहम हो जाती हैं। आंदोलन के समाधान का रास्ता खुलता दिख रहा है, सख्त हिदायत दी है, रोक लगाइए कानूनों पर वरना हम रोक लगा देंगे। ये जो सवाल हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं, समाधान की ओर रास्ता दिखा रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, किसानों के सारे सवालों पर अपनी सहमति जताते हुए मैं एक पार्लियामेंटेरियन के नाते भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी संसद के द्वारा जो कानून पास होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के तो हिस्से हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे इस तरह से पलटे जाएंगे, जब तक संसद के ये कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने, जब तक कानून विधायी क्षमता के बिना पारित हुआ हो या फिर कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसके बाद ही जुडिशरी का एक्टिविज्म अच्छा है। नहीं, वो तो कोर्ट ने साफ कर दिया ना। हम ये नहीं कह रहे कि ये कानून असंवैधानिक है, ये तो कोर्ट ने साफ कर दिया। पर कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने में क्या दिक्कत है जब बातचीत चल रही है तो, और बातचीत में तारीख पर तारीख मिलती है, ये कह रही है ना कोर्ट। देखिए अदालत, संदीप जी ये निराशाजनक स्थिति रही। इन 40 दिनों में 1.3 डिग्री भी टेम्परेचर रहा राजधानी का। इतनी मौतें हुई, इतनी असुविधाएं हुई, कई जगह वाटर कैनन भी हुए, कई जगह लाठी चार्ज भी हुए। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। और हमारा अब भी ये कहना है, मैंने फिर भी आपके चैनल पे पहले भी कहा था, आप भी उसका नोटिस लेते हो, अब सरकार को चाहिए कि एक नए किसान आयोग का गठन करे। उसके पास आप सीएसीपी की कोई क्या वैलिडिटी है? अभी मैं पढ़ रहा हूं, एक तो सीएसीपी को कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, ये जो रिकमेंडेशन करेगी वो सरकार के लिए मान्य नहीं है। तो ये जो सारा सिस्टम है एमएसपी का, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की, बड़े समाधान की जो बहुत जरूरी है, उनकी ओर बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों के बाद क्या सरकार को फौरन इन कानूनों पर रोक लगा देनी चाहिए कि पहले बातचीत कर लेते हैं? कमेटी बन रही है, अभी मैं किसान नेताओं से पूछूंगा वो कमेटी का हिस्सा बनेंगे कि नहीं, फिलहाल रोक लगा दें। क्या कोर्ट ये कह रहा है सरकार को, या ये सरकार को करना चाहिए? नहीं, सरकार का तो बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कहा तो नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे, या तो आप करो इस काम को। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि कल तक एक तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जो हमारे किसान यूनियन के नेता बैठे हैं, हमारे इन साथियों का कल तक ये व्यू पॉइंट था कि अदालत में तो हम गए नहीं है, अदालत में जो गए हैं वो करें, हमारा तो आंदोलन चलता रहेगा। तो किसान आंदोलन के तो नेता साथियों से भी पूछ लिया जाए कि कोर्ट अगर कल को इन आदेशों पर रोक लगा देती है और इनसे निवेदन करती है कि आप अपना स्थान छोड़कर अपने घर जाइए, कमेटी बन गई है, तो क्या हमारे मित्र उसके लिए तैयार? बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछूंगा मेजर सिंह पूनावाल। एक मिनट, मेजर सिंह पूनावाल स्क्रीन पर अकेले। मेजर सिंह पूनावाल,
अगर कोर्ट के फैसले में ये आता है कि नहीं, फिलहाल रोक लगाई जाए कानूनों पर, एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी का हिस्सा किसान भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, आप उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट मान जो कल कोई आर्डर करती है इस किसानों के संबंध में या 3 कानूनों के संबंध में, हम उसको अपने वकीलों के साथ विचारेंगे, उनकी राय को लेकर संयुक्त मोर्चे में विचार करेंगे। जो संयुक्त मोर्चा ही इस बारे में कुछ बता सकता है, हम कल्ले नहीं कुछ कह सकते। जो लिखित में आएगा हमारे पास उसको संयुक्त मोर्चे में विचार कर फिर कुछ कहेंगे उस पर। नहीं, अगर कानूनों पर फिलहाल रोक लगा देती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार और फिर कमेटी का गठन हो तो फिर दिक्कत क्या है? जी नहीं, जो फिर भी जो लिखित हमारे पास आएगा उसको पढ़कर संयुक्त मोर्चे में एक मत होकर फिर उसके बारे बोलेंगे हम। उससे पहले कि सरकार ने कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, हमने हमारी कमेटी में विचारा नहीं, हम अकेले कोई ऐसा बोल नहीं सकते। जब फैसला आएगा उसको विचारेंगे, विचार कर बताएंगे। नहीं, यही तो बात अभिमन्यु कोहाड़, सुप्रीम कोर्ट सीधा ये पूछ रहा है, कानूनों के अमल पर अगर हम रोक लगा दें तो क्या आप धरना स्थल से हट जाएंगे? संदीप जी, देखिए, इसमें जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें लगभग 500 किसान संगठन है और हम जो भी फैसला लेते हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से और सर्व सहमति से लेते हैं। तो एक बार हमारे पास कुछ रिटर्न में आ जाए उसके बाद हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के अंदर उस पर विस्तृत से विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग पहलुओं पे, और उसके बाद हम मीडिया के बंधुओं को भी अपनी बात बताएंगे और माननीय कोर्ट तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें नोट करने की है संदीप जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की उससे हमारी एक बात पे मोहर लग गई। मीटिंगों के अंदर सरकार के मंत्री बार बार कहते थे कि जी बहुत सारे किसान इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक उनके सामने एक भी ऐसी दलील नहीं आई है किसी किसान संगठन की जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया हो। तो इससे हमारी बात पे मोहर लग गई कि सरकार सरकारी और दरबारी किसान संगठनों को बुला के अपनी चमचागिरी करा रही थी, अपना समर्थन करा रही थी। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है, वो इसलिए कहा क्योंकि 80 से अधिक किसान कड़कड़ाती ठंड में शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार बैठक पे बैठक की तारीखें दिए जा रही हैं और वो भी 7-7 दिनों का गैप कर रही है बैठकों के बीच में। तो सरकार कितनी संवेदनशील है इसका पूरे देश को मालूम है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात ये कही कि भाई किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, हक है, और ये अधिकार, ये हक उनसे वो नहीं छीन सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है। और देखिए, एक अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या लेना देना। आप 80 मौतों का हवाला दे रहे हैं और संवेदनाएं हैं हमारी उनके परिवारों के साथ। आत्महत्याएं भी की हैं किसानों ने, सिर्फ मौत नहीं हुई है, आत्महत्याएं भी की हैं। और इस देश में एक आत्महत्या को लेकर कितना बवाल मचा था। 3 महीने तक पूरा देश एक ही मौत को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सवालों पर सवाल दागे जा रहे थे। किसानों की मौत पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं, पर मौत अगर हो रही है तो बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं क्या कर रहे हैं आपके आंदोलन में? देखिए संदीप जी, ये हमें एक महत्वपूर्ण एक बात समझने की है कि मानसिकता क्या है अभी एक आम किसान की, ये बड़ा समझना जरूरी है। एक जो बुजुर्ग किसान हमारे बैठे हैं वो एक बात को समझते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं कि जो ये आंदोलन है ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का भी आंदोलन है। तो जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो हमारी जनरेशन को देख रहे हैं, हमसे अगली जनरेशन है उसको, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये कानून यदि रद्द नहीं हुए तो उनको तो मरना है ही है, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी, नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए वो आंदोलन में है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ब्लैकमेल भी कहते हैं इसे। अभिमन्यु, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं देश को भी, सरकार को भी। नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, हम बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो भी किसान आए हुए हैं वो अपनी स्वयं की इच्छा से आए हैं, उनको कोई जबरदस्ती लेके नहीं आया है, वो बिल्कुल अपनी इच्छा से वहां पे आए हैं और वहां पे बैठे हुए हैं। और हर किसान के मन में ये बात है कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। ये एक बच्चे के मन में कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? कमेटी के गठन के साफ संकेत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। पिछली हियरिंग में भी ये बात हुई थी। कमेटी के हिस्सा बनेंगे आप? देखिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ रिटर्न में आ जाए हमारे पास, उसके बाद हमारा संयुक्त किसान मोर्चा उस पर विस्तृत चर्चा करके, आप तो वकीलों की तरह बात करने लगे, वकीलों की तरह बात करने लगे अभिमन्यु। कमेटी का गठन करने का तो हाँ या ना में बता दो।
नहीं, देखिए, ये मैंने कहा कि हमारे पास 500 संगठन है, तो उन 500 संगठनों को साथ लेके चलना, जो अब तक बिल्कुल पूरा एकजुट है, वो भी एक बड़ा काम होता है। तो उसमें इसलिए हमने ये तय कर रखा है कि मीटिंग होती है और सर्वसहमति से ही कोई फैसला लिया जाता है। हम बहुमत से नहीं लेते हैं, हम सर्वसहमति से लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो की जो मतलब यहाँ आएगी, जो पूरे चीज, दांव उसको हम पेच सबके दोनों सामने तरफ से आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्जी असली किसान संगठनों का भी जिक्र आया। और आप मुझे बता रहे थे, हम स्टूडियो में आए उससे पहले, कि नरसिम्हन साहब भी इन किसान संगठनों के वकील बन के आ गए, 15 मिनट में अवतरित हुए। वो क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि माय लॉर्ड, कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो सरकार से मिल करके इस कानून की खूबियों को से सहमत हैं और वो कह रहे हैं कि समर्थन में है। हाँ। सीजेआई ने कहा कि लेकिन ऐसे किसान संगठन तो हमारे पास नहीं आए। हाँ। और जैसे उन्होंने बोला, उसके 10-15 मिनट के बाद से एक किसान संगठन के तरफ से पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, और ये पूर्व सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा हैं, वो खड़े हुए और कोर्ट ने पूछा कि आप कौन? तो मैं एक किसान संगठन की तरफ से हूं। क्या बात है, ये संयोग। हाँ, तो फिर उन्होंने इसको संयोग मानेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कानून के पक्ष में हूं। तो ये संदीप, ये कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपको कुछ दिखाती हैं कि 15 मिनट पहले कोर्ट पूछता है और 15 मिनट बाद कोई वहां पर आकर खड़ा होता है। लेकिन संदीप, एक और बात हुई है इसमें। नहीं, पहले अभी क्योंकि गौरव वल्लभ अभी शांत बैठे हुए हैं, ये मतलब एक दिलचस्प जो घटना हुई ना, ये दर्शकों के साथ साझा करने की जरूरत थी। कोर्ट पूछता है कि भाई समर्थन वाले किसान संगठन कहां हैं, और 15 मिनट में किसान संगठन के वकील भी, जो सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं इस देश के, वो अवतरित हो जाते हैं कि हाँ जी, यहां पे ये किसान संगठन है जो समर्थन कर रहा है इनकी मांगों का। पर जो ये बातचीत के दौर पर निराशा जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने, गौरव वल्लभ, और ये सवाल मैं लगातार उठाता रहा हूं, मैं यहां पर राजनीतिक बहस नहीं करता हूं, इसे कांग्रेस बीजेपी नहीं बनाता हूं। ये 7-7 दिन 6-6 दिन का जो बीच में अंतराल किया जाता है हियरिंग में, वो कितना जायज है? सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था, कल फैसला भी देगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज कंटिन्यूअसली एंगेज्ड अबाउट द मैटर, पर यहां पर सरकार कंटिन्यूअसली एंगेज नहीं दिख रही है। संदीप जी, 7-7 दिन तो आप कम बोल रहे हैं। 25-25 दिनों की, हाँ, 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख, पर वो तारीख नहीं मिलती सरकार की ओर से जिस दिन इन 3 काले कानूनों को वापस सरकार लेगी। मीटिंग पे मीटिंग होती है, पर वो मीटिंग नहीं होती जिस मीटिंग में ये निश्चय किया जाए कि एमएसपी को किसान की लीगल गारंटी, लीगल राइट बना दिया जाए। अब मेरा एक सवाल है संदीप जी, मैं 43 वर्ष का हूं, मैंने अपने 43 वर्ष के अनुभव में, 43 इयर्स का जो मेरा अनुभव है, मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट को ऐसी तक टिप्पणी करते हुए नहीं देखा जहां पे इतनी निराशा जताई हो कि भाई 46 दिन हो गए, 65 किसानों ने शहादत दे दी है और वो सरकार को कह रहे तुमसे ना हो पाएगा ये। अब मुझे ये बताइए, ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को अगर देनी पड़ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि अहंकारी सरकार को, जो सरकार किसानों को ऊपर बर्बरता का व्यवहार कर रही है, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, पानी का छिड़काव कर रही है इस ठंड में, उसको तुरंत प्रभाव से 2 काम करने चाहिए। एक तो इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय आज ही हो जाना चाहिए था इस टिप्पणी के बाद। मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार में थोड़ा विवेक होता, थोड़ा न्याय होता, थोड़ा इन किसानों के प्रति प्रेम और सद्भाव होता तो तीनों काले कानून का अभी शाम को आ जाना चाहिए थी घोषणा कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस लेते हैं, और किसानों के साथ बैठक करके ये एमएसपी की लीगल गारंटी का एक नया कानून बनाने का ऑर्डिनेंस आ जाना चाहिए था। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कभी कोर्ट का में जाने की कोशिश करती है, कभी 7 दिन का गैप करती है, कभी 25 दिन का गैप करती है, कभी कल परसों राजस्थान के भाजपा के विधायक जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड में, 60 से 65 से ज्यादा किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए कहते हैं ये तो मुर्गे चिकन खाने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये बर्ड फ्लू फैला रहे। ये देखो, ये भाषा है, ये भाषा है उन लोगों की जो सत्ता में। मदन दिलावर है मेरे ख्याल से नाम उस विधायक का। को तुरंत प्रभाव से इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऑर्डर आज रात को ही दे देना चाहिए। इकबाल सिंह लालपुरा, यहां पर वापस देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया है कि अमल पर रोक लगाने में हर्ज क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आप सम्मान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अमल पर रोक लगा दीजिए, बातचीत करिए। देखो बात चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में है, 9 दौर की बात हुई है। जब अंदर बात होती है तो एक तरफ दो तरफ देख के हमने पीछे भी ऑब्जर्व किया है कि बीएम सिंह जी के बारे में केवल इतना कहा कि हमें विचार करनी चाहिए, तो उनके साथियों ने उनके बारे में क्या क्या बोल दिया। बात यह है इनमें एक आप क्या मतलब टूट करवाना चाहते हैं, फूट करवाना चाहते हैं किसान संगठनों में? मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं ना, आप बीएम सिंह की बात करने लग जाते हैं, वो मैं पूछ लूंगा किसान संगठनों से। इकबाल जी, मेरा सवाल ये है कि कानूनों के अमल पर रोक लगाने में हर्ज क्या है? और ये सवाल मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, उसको उसका जवाब तो दे दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। टेलीविजन पे मैं सरकार की कोई ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार ने मुझे कोई इसलिए भेजा है कि तुम जाके ये बोल दो जो मुझे। इकबाल जी देखिए, इकबाल जी आप कानून भी मुझसे बेहतर समझते हैं। एक मिनट इकबाल जी, हम ये जानते हैं किसानों की, देखो ऐसे अपशब्द ऊंचे शब्द मैं भी बोल सकता हूं और मैं भी वो बातें करूंगा जिसके बारे में आप भी चिंतित होंगे। क्या 6 फॉर जस्टिस जो ये कहता है कि ये दिल्ली हमारी है, इस पे हमने जीतना है, किसान भाइयों ने क्या उसका खंडन किया है? और जो पाकिस्तान बोलता है, क्या किसान भाइयों ने उसका खंडन किया है? फिर आप वही नैरेटिव चलाने लगे। और पहले डिसाइड कर लीजिए, ये अन्नदाता है, इनसे बात करनी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये आप ये समझते हो कि एक ही तरफ हमने कोई काला, पहले कोई कानून काला नहीं है, कानून बने हैं। जिन लोगों ने एमएसपी शुरू की उन लोगों को खड़ा करना चाहिए कटहरे में। उन्होंने ये क्यों नहीं अपना एमएसपी लॉ बनाया? और इतने साल अरे आपको अब जिताया है सरकार, आपकी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा विपक्ष से। विपक्ष को तो बिठा दिया ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया जनता ने, आपको जिताया था। नहीं, हम कौन से भाग गए? हम तो किसानों के साथ ही हैं। हमने जो किसानों ने नहीं मांगा वो किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, वो कहां मांगी थी सरकार ने? नहीं देखिए, एक मिनट फिर ये गोल गोल घुमाने वाली बात हो गई आज। एक मिनट इकबाल जी प्लीज, इकबाल जी प्लीज एक बात समझिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कानूनों के वो संवैधानिक हैं या नहीं उस पर फैसला करते हैं। पॉलिसी मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। कानून बनाने का हक सरकारों का होता है। 2015 के ही 2 केसेस का मैं जिक्र कर दूं, किसानों की आत्महत्या की बात उठी थी सुप्रीम कोर्ट में, सूखा की बात पड़ी थी, किसान सूखा पड़ने की बात भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सलाह दी सरकार को, लेकिन पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन करने से मना कर दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है आप कानूनों के अमल पर रोक लगा दो। कानून संवैधानिक है कि असंवैधानिक है भी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में गया ही नहीं है। आप समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपकी बात सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कहेगा ये कानून ठीक है, गलत है, इसका ये क्लॉज अच्छा है, ये क्लॉज अच्छा नहीं है। नहीं बोलता है सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर। ये मेरे भाई जो कह रहे हैं आवाज ऊंची बुलंद करके कि ये काले कानून है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब इमरजेंसी लगी थी तब तो कोई नहीं बोला कि कानून ये इसको आप ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। अच्छा, मतलब इमरजेंसी से जोड़ रहे हैं, ये इमरजेंसी वाला कानून लगा दिया क्या आपने? मैं नहीं जोड़ रहा, मेरी बात सुनिए। मैं इन लोगों की हिम्मत की बात करता हूं। जो लोग ये कहते हैं इनको तब भी उठना चाहिए था। अब बात हुई है, ये तो किसानी का मसला है, किसान हम भी हैं, किसानों के साथी हैं और किसान की आमदन बढ़ाने आपके गंभीर आरोप हैं। 1 मिनट, मेजर सिंह पूनावाल, पाकिस्तान की बातें होती हैं, 6 फॉर दिल्ली वाले जिक्र कर रहे हैं, इमरजेंसी में भी आप आवाज अपनी सुविधा के अनुसार उठाते हैं क्या? और बहुत सी बातों पर चुप्पी साध जाते हैं। सीधा इकबाल सिंह लाल का आरोप। आवाज कट गई। मेजर सिंह पूनावाल, आपको आवाज नहीं आई। अभिमन्यु कुहाड़, आप जवाब देंगे। आवाज नहीं आ रही।
जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सत्ता पक्ष के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है तो ये इस तरह के आरोप लगाते हैं। और यदि हम तो इनको बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, यदि कोई ऐसा गलत एलिमेंट वहां पे है तो सरकार के पास सभी डिपार्टमेंट है, सरकार के पास आईबी है, पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस है, सरकार उनकी जांच कराए और उनको आप अरेस्ट कीजिए। यदि दिल्ली के आसपास कुछ गलत तरह के लोग घूम रहे हैं जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो आपकी सरकार का फेलियर दिखाता है ना। ये तो ये साबित करता है कि जो भाजपा की पार्टी जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करती है उसके समय ऐसा हो रहा है, यदि आपके आरोपों को सच मान लिया जाए। और दूसरी बात, नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है ना, आंदोलन आपका है, आपके बीच में अगर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उकसाने वाले, बरगलाने वाले हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। आप इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं अभिमन्यु। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा भी रहे हैं। कुछ गलत तरह के एलिमेंट, उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले 16 लड़के और 2 लड़कियां हमने सिंगू बॉर्डर से पकड़ी थी, हमने उनको पुलिस के हवाले किया। फिर हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जो वहां पे आके कह रहा था, जो अपने आप को गोरखपुर का बता रहा था, उसने कहा कि वो AK-47 दे सकता है, वो कहीं भी बम धमाके करा सकता है किसी को कराना हो तो। फिर हमने वहीं पे मौके पर SP को बुलाया, SP को उसको हैंडओवर किया कि भाई इसकी जांच पड़ताल की जाए, ये कौन है, हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब क्यों करना चाहता है। तो हम तो उसमें विजिलेंट हैं और हम उसको बारीकी से हर चीज की जांच कर रहे हैं। दूसरी बात, संदीप जी, अभी इकबाल जी बोल रहे थे कि सरकार किसानों की आय दोगुना करनी चाह रही है। इकबाल जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2013-14 में सुपर फाइन बासमती राइस का रेट था 4800 रुपया, अब की बार 2100-2200 रुपया। बाजरा जिसका रेट 2150 है वो बिक रहा है 1100, मक्का जिसका 1850 है वो बिक रहा है 500 से 600 रुपए। हर फसल के दाम आधे से भी कम हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं आप किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो भाई जी ऐसा कौन सा फार्मूला है इकबाल जी जो फसलों के दाम आधे करके उनकी आय दोगुनी कर देगा? इकबाल जी क्विक रिस्पॉन्स 30 सेकंड में, 1 मिनट अभिमन्यु। इकबाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हम अभी प्रोसेसिंग का काम शुरू कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए खोल रहे हैं। जब माल बिकेगा सही कीमत पे तो किसान की आय बढ़ेगी। अगर आप कहते हो कि हम पंजाब का जो गेहूं है या धान है उसको हम बाहर किसी को खरीदने नहीं दोगे या दूसरे को खरीदने नहीं देंगे, मार्केट नहीं होगी, तो कैसे बढ़ेगी आमदन? आप बता दीजिए ना। मैं 1 मिनट केसी त्यागी से पूछ रहा हूं। केसी त्यागी, यहां पर मतलब इट इज अ प्रोसेस इन मोशन। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, किसान भी निर्यातक हो जाएगा, एक्सपोर्टर हो जाएगा, तो आमदनी बढ़ जाएगी। इन्हीं कानूनों के चलते होगा। मैं तो 2 दिन पहले आपके चैनल पे कहा, 4th क्लास एम्प्लॉय का जो सैलरी है उससे कम आमदनी एक किसान की 1 महीने की है। रिजर्व किसी भी बैंक के एक कर्मचारी को 25 तरह के प्रिविलेजेस हैं। यात्रा करना मुफ्त, मैं गिनवाना नहीं चाहता, इतना समय आपके पास नहीं है। किसान को एक भी प्रिविलेज नहीं है। 8,600 रुपए है सालाना आमदनी किसान एक की। नए माइंडसेट की, मतलब माहवार, एक नए माइंडसेट की जरूरत है। प्राथमिकताओं की अदला बदली की जरूरत है। रूरल स्ट्रेस को हल करने की जरूरत है। इसको बजाय इंडस्ट्री ओरिएंटेड के एग्रीकल्चर ओरिएंटेड करने की जरूरत है। शहर के बजाय गांव को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तमाम प्राथमिकताएं बदलोगे नहीं। इकबाल सिंह लालपुरा फिर गिनवाने लगे, पाकिस्तान परस्ती के नारे लगते हैं, ये सिख आंदोलन ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इमरजेंसी का भी जिक्र कर दिया। अभी अंदाता कहने लगे थे, फिर से वही नैरेटिव आ गया। तो एतबार कहां है, भरोसा कहां है? ये हमारे ही देश के किसान हैं या नहीं, ये सरकार को तय करना होगा ना पहले। और खालिस्तानी है तो मत करो बात। संदीप जी, ये आरोप पहले से लगते रहे हैं। जयप्रकाश जी के आंदोलन में जब हम जेल जा रहे थे, हमें लोग CIA एजेंट बता रहे थे। मेरे पे आरोप लगा था कि मैं भारत सरकार का तख्ता पलटना चाहता हूं। ये सब देशभक्त हैं, अन्नदाता हैं और 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं और विदेश में भी भेज रहे हैं। इनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त देश में कोई नहीं है। ये भारत माता के सच्चे सपूत हैं। एक बेटा बॉर्डर पे जान दे रहा है, एक भारत माता के 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है। इनके बारे में कोई खराब बात सुनने को हम तैयार नहीं है। ठीक है, प्रभाकर आपको जोड़ना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में। मैं ये जोड़ना चाहता था कि भाई बात, उन्होंने एक सवाल और कोर्ट ने कहा है
कि आपको भी जाना पड़ेगा। और जिस तरह से बातचीत में एक आरोप लगाया गया था कि ये लोग मीटिंग में जाते हैं, सरकार के साथ मीटिंग में जाते हैं, तो इनका रवैया बहुत नकारात्मक होता है, सकारात्मक बातें नहीं करते हैं, बस एक जगह अड़ जाते हैं कि या तो कानून वापस लो नहीं तो बात नहीं करेंगे। तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए जो गठन करे, तो वहां पर जाकर के वहां पर भी ये प्रोटेस्ट ही करें। तो सीजेआई इंश्योर करना चाहते थे और आश्वस्त होना चाहते थे किसान पक्ष के वकीलों से कि कहीं ऐसी स्थिति वहां नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये कि कोर्ट ये चाहता है। अहम पॉइंट है मेजर सिंह पूनावल, सरकार पर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो आपका रुख और रवैया भी है ना कि थोड़ा नकारात्मक है, आप बातचीत में जाते हैं, आप बंदूक तान देते हैं, कानून वापस लो, बाकी आप बात करने को आप भी तैयार नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। हमारी बात सुनिए जी। अब जो 8 तारीख को बातचीत हुई, उससे पहले भी 8 तारीख की बात बताता हूं। 2 बजे का टाइम था किसानों के साथ बात करने का। किसान बिल्कुल सही 2 बजे इंटर होकर बैठ गए अपने हाल में जाकर। 2:45 पर प्रशासन आया, मंत्री आए हमारे बुलाने से। हमने कहा क्या सजा दे रहे हो? 2 बजे बुलाया, 2:45 हो गए, 2:45 कोई आ नहीं रहा बात करने के लिए। 2:45 पर आए, 3:25 पर बात चले गए। चौधरी साहब 3:25 पर फिर अमला सरकारी, तीनों मंत्री चले गए कि खाना खाना है। ऐसी बात करते हैं, 1 घंटा लेट आते हैं, आधा घंटा बैठ के किसानों के साथ बात करके फिर चले जाते हैं। किसान जहां ही बैठे रहते हैं, सरकार का आप बैठे तो रहते हैं पर ये कहते रहते हैं कानून वापस करो, और चीजों पर आप भी तो चर्चा करने को तैयार नहीं हो ना। आप भी बैनर लेकर, प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, यस नो में जवाब दो। बातचीत यस नो में होती है क्या मेजर सिंह पूनावल? बिल्कुल हमारा कोई ऐसा रवैया नहीं थी। हमने बोला आप जे 3 कानूनों पर बात करो, आगे तो रे स्पष्ट मंत्री साहब ने बोल दिया आके कि हम इन 3 कानूनों को रद्द करना, बिल्कुल रद्द नहीं करना, और ना ही एमएसपी पर कोई बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर कमेटी में भी जाकर ऐसा ही करने लगेंगे। आप कमेटी का भी गठन हो जाए तो रास्ता निकल जाएगा क्या? वहां भी ऐसा ही करेंगे आप? सरकार का रवैया ठीक नहीं। उन्होंने, मैं बोलता हूं कि 4 घंटों में 1 घंटा बैठते हैं, 3 घंटे परे बैठते हैं। तो वही एतबार की कमी है। अब 1 मिनट, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। गौरव वल्लभ, रास्ता निकलता दिख रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता है उसको भी रीड करने की जरूरत होगी माइन्यूटली। संदीप जी देखिए, आप जो भाजपा के प्रवक्ता है, आप ही के शो में बैठ के बोल रहे हैं एमएसपी हम इसलिए नहीं देते क्योंकि भाव बढ़ जाएंगे। इन्होंने स्वयं ने बोला आज के शो में। गडकरी साहब बोलते हैं रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज द हायर एमएसपी। ये तो इनके तर्क है कि हम एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते। आपने पूछा कि भाई आपका किसान लोगों का क्यों बार्गेनिंग? अरे जिस कानून में 2 महीने के अंदर सरकार 18 संशोधन के लिए तैयार है, वो कानून क्या है? उस कानून को वापस लीजिए और किसानों के साथ बैठ के संसद में चर्चा करके नए कानून बनाइए और एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। और एक अंत में बात करूंगा क्योंकि आप ही के शो से जुड़ी हुई बात है संदीप। आप ही के शो में हमारी भाजपा की मेरी बहन ने आके कहा था 93 लाख सिग्नेचर्स हैं, 93 लाख किसानों से वार्ता हुई। क्यों नहीं आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए वो नाम? जब कोर्ट ने मांगे, जब वो 93 लाख की लिस्ट क्यों नहीं दे दी गई? जो आज आप ही के शो में जो हमारे भाई बैठे हैं इकबाल सिंह जी, वो 93 लाख कोर्ट में क्यों नहीं दे दिए? देखिए, झूठ मत बोलिए, काले कानूनों को तीनों को वापस लीजिए और एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है, तल्ख टिप्पणी की है। कल क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगेगी? क्या सरकार इसके लिए तैयार हो जाती है? और कमेटी का गठन अगर किया जाता है, जिसके साफ संकेत मिल रहे हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए किसान भी तैयार हो जाते हैं? क्या उसमें यह भी शर्त लगेगी कि आप आंदोलन स्थल से हटें? उस पर मानेंगे क्या किसान? अभी बहुत सारे पेच और सुलझने बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।